हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूथ पब्लिकेशन का जो सामान्य विज्ञान है, ये बायोलॉजी का पहला नंबर 1 नंबर से क्वेश्चन से हम देखेंगे। जो हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आरआरबी जेई आरपीएफ एएसआई एलपी में सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है सारा महत्वपूर्ण है और अच्छा कलेक्शंस है। इसको आप शुरू से अंत तक देखिए और इसमें हम प्रमुख जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में बात करेंगे जो सभी एग्जाम में प्रमुख रूप से इससे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, जितने भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर का है और सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप इसको अंत तक देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, हेमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। तो हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन से संबंधित है? तो हेमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हेमेटोलॉजी किससे अध्ययन से संबंधित है? हेमेटोलॉजी रक्त से है। नेक्स्ट है हमारा मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में क्या होता है? जीव विज्ञान, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। आप इसको ध्यान में रखिए, मनुष्य का अध्ययन किस में किया जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारा, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो ये एंथ्रोपोलॉजी है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र का अध्ययन गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। और मनुष्य का अध्ययन भी एंथ्रोपोलॉजी है। नेक्स्ट है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं तो हम लोग? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं, ये संक्रमण से सामना करते हैं, क्या कहलाता है? ये फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, क्या कहलाता है? तो ये फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये एडेफोलॉजी में किया जाता है। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव, ये मृदा एडेफोलॉजी में आता है। आप इसको ध्यान में रखिए। मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो एडेफोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो ये एंड्रोलॉजी है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ये एंड्रोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार के अध्ययन से संबंधित है? ये हेपेटोलॉजी है। हेपेटोलॉजी यकृत के से है। आप इसको याद रखिए। हेपेटोलॉजी किसके अध्ययन से? तो यकृत के उपचार से है। नेक्स्ट है हमारा, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहलाता है? तो ये वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ये जानवरों का अध्ययन को जंतु विज्ञान बोलते हैं। विषाणुओं का अध्ययन को वायरोलॉजी बोलते हैं। फलों को पोमोलॉजी। आप याद रखिए। नेक्स्ट हमारा, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो एक्स बायोलॉजी। जो पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति का पता लगाया जाता है उसको ही एक्स बायोलॉजी कहते हैं, पृथ्वी को छोड़कर। नेक्स्ट है हमारा, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर और वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो ये प्राइमेटोलॉजी है। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, मानव जैसा दिखना चाहिए जैसे वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी है। और एंथ्रोपोलॉजी मनुष्यों का अध्ययन है। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो ये आर्केनोलॉजी है। मकड़ियों का अध्ययन को हम आर्केनोलॉजी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरोलॉजी का अध्ययन है, तो सोरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो छिपकलियों का अध्ययन करते हैं सोरोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं अनुसंधान से तैयार करता है, तो ये एथेनोग्राफी। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं अनुसंधान से तैयार करता है, तो ये एथेनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या क्या करते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। पक्षियों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी, और देख लीजिए एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। नेक्स्ट है हमारा प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है, तो औषधि विज्ञान यानी फार्मेकोलॉजी बोला जाता है औषधि विज्ञान को। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है औषध विज्ञान या फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलिएंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है, पेलिएंटोलॉजी जीवाश्मों से अध्ययन से संबंधित है पेलिएंटोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा पादप विज्ञान जिसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाए, तो पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन करते हैं। मानव शरीर का संरचना एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है, तो ऑन्कोलॉजी कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है ऑन्कोलॉजी। ये बहुत बार पूछा जाता है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी से उपचार से संबंधित है, ये कैंसर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कवक विज्ञान क्या है, तो कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन बोलते हैं हम लोग। कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता के अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंध, माइकोलॉजी कवक से है, विषाणु से वायरोलॉजी जीवाणु को बोलते हैं हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं शैवालों को, और माइकोलॉजी कवक को, विषाणुओं का अध्ययन को वायरोलॉजी बोलते हैं। आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है ऑनिरोलॉजी किसका अध्ययन, तो ऑनिरोलॉजी में हम लोग सपनों का अध्ययन करते हैं। ऑनिरोलॉजी में किसका अध्ययन है, तो सपनों का अध्ययन। और ये भी चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है सेरीकल्चर किससे संबंधित है, सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन है। सेरीकल्चर में रेशम कीड़ों का, मधुमक्खी में पिसीकल्चर। नेक्स्ट है हमारा टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है। तो आप ध्यान में रखिए टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो जहर का। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है, टैक्सोनॉमी मॉडर्न टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं, या पैलिएंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। आप ध्यान में रखिए जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान या पैलिएंटोलॉजी। नेक्स्ट है बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है, तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलेनोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। आप याद रखिए बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है, तो अध्ययन के सभी क्षेत्र जैसे विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलेनोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उत्तक विज्ञान या हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अब याद रखिए विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उत्तक विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध अध्ययन क्या कहलाता है, तो इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द दिया था टेंसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये बी नंबर इसका सही है। अर्धसूत्रण के लिए क्या सही नहीं है, तो अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, यही सही नहीं है। तो सही देख लीजिए अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, ये सही है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं और जनन ग्रंथि यानी गोनाड्स में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, ये सही है। तो बी नंबर अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोशिकांग में कोशिका का मास्टर कहा जाता है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर, तो नाभिक को कहा जाता है मास्टर। नेक्स्ट है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो नाभिक होता है सबसे बड़ा, और मास्टर भी बोलते हैं उसको। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन कारखाना, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन वाला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
बोला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम श्वसन स्थली है माइटोकॉन्ड्रिया, और लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो लाइसोसोम केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, यानी जंतु में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण विभाजन किया जाता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है? तो न्यूरॉन है सबसे बड़ी कोशिका। तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो जल होता है, सबसे पर्याप्त मात्रा में होता है जल। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। जीवाणु, कवक, शैवाल पर होता है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मिलान कीजिए। तो इस लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। डीएनए गुणसूत्र में हो जाएगा, ये बी नंबर सही है। तो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, डीएनए गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका का जो फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ये केंद्रक करता है, मुख्य भूमिका निभाता है उसमें केंद्रक। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होती है। तो मेटाफेज में मध्य स्थिति पर होता है, ये पूछा है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। तो मेटाफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथोसायनिन के कारण रंग प्रदान किया जाता है। पौधे में पीला बोलेगा तो कैरोटीन के कारण से होता है। क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। तो पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति? एंथोसायनिन के कारण। क्लोरोफिल के कारण हरा, कैरोटीन के कारण पीला। अब ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? ये क्लोरोप्लास्ट पादप में ही पाया जाता है, सिर्फ जंतु में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल हरा रंग प्रदान करता है। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो सेल्यूलोज कहा जाता है, जो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। उत्तक क्या होता है? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया यूपीपीसीएस में। उत्तक क्या होता है? तो उत्तक वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। एलपी में तो पूछा ही गया है, लेकिन अभी हाल ही में यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था। उत्तक क्या होता है? तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, उसे उत्तक कहते हैं। अब ध्यान में रखिएगा, जो दिखने में और मूल रूप से कार्य करने में भी समान हो उसको हम लोग उत्तक बोलते हैं। तो इस तरह से हम पूरा इसमें लाएंगे इस पूरा बायोलॉजी का। तो आप शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।